गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने रव के चैनल पे। मैं आ गया हूँ एक और मजेदार वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप बहुत प्यार देंगे जैसे आप पुराने वीडियोस को देते आए हैं। और आज है आप सबका फेवरेट स्टोरी टेलिंग चैलेंज, क्योंकि जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ मैं क्या करूँ या फिर अपने कम्युनिटी में कुछ डालता हूँ या इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे कुछ डालता हूँ, तो हर किसी का कमेंट या डीएम में मेरे पास यही मैसेज आता है कि प्लीज डू स्टोरी टेलिंग, क्योंकि वो लोग बहुत मिस करते आए हैं पुरानी मेरी स्टोरीज सुन के। सो आज मैं आ गया हूँ एक और बार स्टोरी टेलिंग चैलेंज लेके। आप लोगों को सुनाने वाला हूँ मेरे करियर में, मेरी लाइफ में हुई एकदम सच्ची घटना के बारे में। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा अपनी जिंदगी का एक ऐसा अहम किस्सा जो मेरे साथ हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में एक बार फेस टू फेस लेपर्ड से इनकाउंटर किया है। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, एक लेपर्ड, जीता जागता मस्त ह्यूज बड़ा लेपर्ड मेरे सामने था और मैं उसके सामने था। आगे क्या हुआ? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस, मैं उस कहानी पे आऊं उससे पहले मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। जो अर्ली 20s में है उनकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है हेयर की, यानी कि बाल व्हाइट होने लग गए हैं बहुत ही जल्दी। अभी उम्र भी नहीं हुई, अभी तो हम बुढ़े होने के करीब भी नहीं है, फिर भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है। ये इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, लाइक स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो ये हो सकता है, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, वेदर हो सकता है और एक्सेट्रा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एंड मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसको लगाकर आपको थोड़ी देर के लिए तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हैं और वो स्पेशली बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसे ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में। मामा अर्थ की तरफ से आता है हेना हेयर ऑयल विद हेना एंड कॉफी ऑयल। इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं कॉफी ऑयल, आलमंड ऑयल एंड इंडिगो ऑयल। गाइस, जो कॉफी ऑयल है वो आपके हेयर के टेक्सचर को इंप्रूव करता है जिससे आपको मिलते हैं एकदम स्मूथ एंड शाइनी हेयर। गाइस, जो इंडिगो ऑयल है वो आपके डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी रखता है और साथ ही साथ आपके ड्राई हेयर को ट्रीट करता है। एंड गाइस, जो आलमंड ऑयल है वो आपके स्कैल्प को एंड हेयर को नरिश करता है बहुत ही अच्छे से और आपको देता है एकदम सॉफ्ट हेयर। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका नाम है हेना हेयर ऑयल। तो इसमें जो हेना है वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है। जो कॉफी ऑयल है वो हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और आपकी ग्रोथ को इंप्रूव करता है। एंड गाइस, दिस इज मेड सेफ, सर्टिफाइड एंड सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। इस हेयर ऑयल को यूज करना बहुत ही आसान है। आपको बस अपने हेयर को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देना है। उसके बाद में डायरेक्टली स्कैल्प पे ऑयल लगाना है यूजिंग द कॉम्ब एप्लीकेटर। जो इसका कॉम्ब एप्लीकेटर है वो इंश्योर करता है कि पूरा ऑयल आपकी रूट्स तक जाए। उसको आपको ओवरनाइट छोड़ देना है फॉर फ्यू आवर्स। सुबह उठ के आप आराम से मामा अर्थ के सल्फेट फ्री हीना शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। Guys, Mama Earth is all about goodness inside, and this goodness just doesn't lie in their products but also in the values that they stand for. इसीलिए उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। इसके अंदर whenever you buy a product from Mama Earth, they will link your order on a website to a tree that they plant, and they are aiming to plant 1 million trees by 2025. And Mama Earth का ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च हो चुका है जो आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड पे एंड iOS पे। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड बहुत सारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। All Mama Earth products are chemical free and are made up of natural ingredients. Guys, Mama Earth के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे Amazon पे, Flipkart पे, Mama Earth की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड ऑफिशियल ऐप पे। और भूलेगा मत, अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल ऐप से शॉपिंग कर रहे हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा जो कि है गौरव 2022, जिससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। गाइस, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। गाइस, ये कहानी शुरू होती है 2012 से, आज से ठीक 10 साल पहले। और ये जयपुर की कहानी है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पहले मैं डांस सिखाया करता था एक डांस एकेडमी में। मैं प्रोफेशनल डांसर था, मैं स्कूल्स में डांस सिखाता था, मैं रात को लेडीज संगीत में डांस सिखाता था और शाम को अपनी एकेडमी में डांस सिखाता था जहाँ मैं जॉब करता था। सो ये उन दिनों की बात है और ये बहुत ही अनयूजुअल सी चीज है जो मैं कभी बता नहीं पाया, ना ही मैंने ज्यादा जिक्र किया। बट मुझे लगा अब स्टोरी टाइम हो ही रहा है तो बिल्कुल ये करना चाहिए। सो बात है 2012 की। आई थिंक सावे चल रहे थे। सावे जब शादियों का सीजन होता है तो बहुत सारे लेडी संगीत भी होते हैं, शादियां हैं तो संगीत होंगी। तो रात के समय की बात है, आई थिंक रात को 1 या 2 बज रहे होंगे। मैं मालवीय नगर, अगर जो लोग जयपुर से वो लोग समझेंगे, मैं मालवीय नगर में एक संगीत में डांस सिखा के जवाहर नगर की तरफ आ रहा था। तो मालवीय नगर से जवाहर नगर के लिए एक शॉर्टकट पड़ता है और वो शॉर्टकट गुजरता है झालाना के जंगलों से। एक मेन रोड भी है जेएलएम से, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है।
सो मैंने कोशिश की एंड मैंने सोचा यार जल्दी घर पहुंचते हैं, सुबह स्कूल भी जाना है डांस सिखाने के लिए, सो ये शॉर्टकट पकड़ लेते हैं। सो बहुत सारे लोगों को, जो लोग जयपुर से हैं वो लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, जो लोग नहीं है उनको मैं समझा देता हूँ। सो झलाना यहाँ पे एक जंगल का नाम है, एक एरिया का नाम है, उसके बीच में एक रोड बनी है जिसपे लोग ट्रैवल करते हैं, दिन भर आते जाते रहते हैं। सो ये उस समय की बात है, रात के 2 बज रहे थे, मैं मालवीय नगर से झलाना के लिए निकला और जब मैं वहां से निकला मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो वहां पे एक थड़ी भी है, एक छोटी सी तपड़ी टाइप थड़ी है जो रात भर खुली रहती है क्योंकि ट्रक्स आते जाते रहते हैं। सो मैं वहां रुका एंड मैंने वहां से एक कोल्ड ड्रिंक पी थी, मुझे अच्छे से याद है, और वो थड़ी आज भी वहीं पे है। सो वो कोल्ड ड्रिंक मैंने पी, उसके बाद में मैं निकला, मैंने टाइम देखा काफी लेट हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा तेज चलाना चाहिए। सो जैसे ही मैं झलाना की उस रोड पे एंटर हुआ, जंगल के बीच में, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, और बीच में एक रोड है जो जवाहर नगर की तरफ जाती है। सो मैं उस रोड पे एंटर हुआ एंड मैं आगे जाने लगा। आगे धीरे धीरे अंधेरा अंधेरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अभी आप लोग जाओगे तो वहां पे काफी सारी स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, तब इतनी नहीं थी, तब आई थिंक 2-3 गिनती की स्ट्रीट लाइट्स थी, अब तो लाइन से स्ट्रीट लाइट्स हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस हुए हैं वहां पे। एंड वहां पे एंटर करते ही ना एक बोर्ड आता है जिसपे लिखा होता है चेतावनी, यहाँ पे लेपर्ड के पग मार्क्स मिले हैं, यानी कि फुटप्रिंट्स मिले हैं कई बार, और ये बिल्कुल फैक्ट है गाइस, मैंने भी बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था। बट मुझे यार, हमें लगता है ना यार, ऐसा हमारे साथ क्यों होगा, हमें थोड़ी लेपर्ड दिखने वाला है या हमें थोड़ी कुछ दिख जाएगा ऐसे ही, सबको ये लगता है हम वो हो ही नहीं सकते जिसके साथ ये घटना हो। सो बैक टू द स्टोरी, मैं रोड के आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, मेरी बाइक थी स्टनर, मुझे अच्छे से याद है। सो मैं उस बाइक पे आगे जा रहा था रोड पे, जैसे जैसे आगे जा रहा था अंधेरा थोड़ा बढ़ता जा रहा था, और मेरी जो लाइट ऑन थी बाइक की, तो उस लाइट में मैंने देखा कि यार कोई कुत्ता बैठा हुआ है साइड में, मतलब मैं अगर यहाँ पे चल रहा हूँ तो वो लेफ्ट साइड में बैठा था, मुझे लगा कोई कुत्ता है। जैसे ही मैं पास गया और एकदम से जोर से आवाज आई, मैं डर गया, लिटरली वो लेपर्ड की आवाज थी, और मैं डर गया क्योंकि वो इतनी सुनसान रोड थी, इतनी सुनसान रोड थी कि मैं बयान नहीं कर सकता वो कैसी डरावनी रोड थी रात को 1-2 बजे के करीब। अब तो काफी ट्रैफिक होने लग गया, बहुत सारे ट्रक्स आने लग गए हैं, बट तब बहुत लिमिटेड सा था क्योंकि वहां पे अंधेरा ज्यादा रहता था, तो लोग प्रेफर नहीं करते थे वहां से जाने के लिए, सिर्फ मोस्टली ट्रक्स ही निकला करते थे, और ट्रक्स वाले इतने ऊंचाई पे चलते हैं, उन्हें शायद दिखे भी नहीं क्योंकि वो नीचे बैठा था साइड में। सो मैं जैसे ही गया मुझे लगा कोई डॉगी है, लेकिन जब आवाज आई तो मैंने अपनी बाइक स्टॉप कर दी, मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, और जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई मैंने हैंडल को हल्का सा टिल्ट किया और लाइट उस तरफ मारी, तो गाइस मैं देखता रह गया, वो एक लेपर्ड था, प्रॉपर एडल्ट लेपर्ड था, मुझे पता नहीं उसकी एज क्या रही होगी, लेकिन वो इतना बड़ा था जो मैंने फिल्मों में देखा है, और मैं शिवर कर रहा था उस वक्त, मैं कांप रहा था, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि मैं करूं क्या, क्योंकि रोड पे ज्यादा लोग थे नहीं, आगे मैं जा नहीं सकता था, आई थिंक ज्यादा डिस्टेंस अगर ज्यादा कम नहीं था तो बहुत ज्यादा भी नहीं था, इतना था कि मतलब वो अच्छी खासी दूरी पे सामने बैठा था या बैठी थी मुझे नहीं पता, बट मैं काफी पीछे रुक गया था क्योंकि मुझे वो आवाज सुनाई दे गई थी, बट सिर्फ मेरी बाइक की लाइट उस पर पड़ रही थी, एंड मुझे लगा कि मुझे वो लाइट वहां नहीं मारनी चाहिए क्योंकि लाइट दिख के हो सकता है कोई अटैक कर दे, या किस मूड पे हो मुझे नहीं पता, क्या पता रात को उसने खाना खाया या नहीं खाया, या खाने की तलाश में वहां बैठा है या बैठी है। सो मैंने लाइट को टिल्ट कर दिया, मैंने बाइक को हल्का सा घुमा लिया, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, आगे मैं जा नहीं सकता था क्योंकि गया और पकड़ लिया, पीछे आने की मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, अगर उसे लगे कि मैं पीछे आ रहा हूँ तो हो सकता है वो पीछे आ सकता था। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता जो मैं आपको वो आंखों देखी बयां कर पाऊं तो मैं जरूर करता, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना बेटर मैं बता सकता हूँ। सो बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था। लोग सफारी में जाते हैं लेपर्ड्स को देखने, टाइगर्स को देखने, उनको नहीं दिखते हैं, बट मेरे को लेपर्ड देखने खुद आया था चलाना की रोड पे आधी रात को। सो वहां पे मैं खड़ा रहा लिटरली फॉर गुड 3.5 या 4 मिनट्स तक मैं वहां था, और मैं बहुत स्लोली पीछे हो रहा था, मैं इतने प्यार से पीछे हो रहा था कि उसको पता भी ना लगे। इतने में लकीली पीछे से 1-2 कार्स आई, उनकी लाइट पड़ी, 1-2 ट्रक्स आए, सब लोग पड़े, और वो लोग देख रहे थे कि मैं रुका क्यों। उसने एक ने पूछा कि भाई आप रोड के बीच में क्यों रुके हो, तो उनको शायद दिखा नहीं, तो मैंने उनको बोला आप उधर देखिए, तो जैसे उन्होंने लेफ्ट साइड में नीचे देखा तो वहां पे वो लेपर्ड बैठा था, एंड वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, वो लिटरली रेस्ट कर रहा था। बट मुझे समझ नहीं आया, भाई रेस्ट करना है तो जंगल में जाके रेस्ट कर सकते हो यार, रोड पे निकल के हमारी क्यों फाड़ के रेस्ट कर रहे हो आप। वो इतना अजीब सा मंजर था, तो वो लोग भी वहां पे रुक गए। उसमें से एक ट्रक वाला था, वो काफी हाइट पे था, तो वो आगे निकल गया, उसने बोला कि कोई बात नहीं, क्योंकि यार आई थिंक उनको आदत होगी, उन्होंने बहुत बार देख लिए होंगे, या वो ऐसे टूर्स पे जाते हैं, ऐसे ऐसे रस्तों पे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही नॉर्मल रहा होगा ये सब चीजें देखना, बट मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, और इतना डेंजरस फीलिंग थी, मैं वहां पे शिवर कर रहा था, अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं अगर मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ तो।
हम लोगों ने वहां पे वेट किया, धीरे धीरे हम पीछे आए, एक दो कार्स वाले भी थे, उसने तेज तेज हॉर्न बजाया और जैसे ही वो हॉर्न बजाना उसने स्टार्ट किया ना, मैं उसको रोक भी रहा था, भाई हॉर्न मत बजा, क्या पता यार वो हमारी तरफ ही आ जाए, वो इधर जाए, क्या गारंटी है, वो कहीं पे भी आ सकता है। तो मैंने उनको रोका, हॉर्न मत बजाओ। तो पीछे से एक दो कार्स और आ गई, ऑलमोस्ट हम 4-5 व्हीकल्स थे वहां पे रोड पे, और एकदम से मैंने देखा कि वो खड़ा हुआ और मुझे डर लगा भाई, मैंने क्योंकि इकलौता मैं था जो टू व्हीलर पे था, बाकी सब कार पे थे, कांच वाच बंद कर देंगे। मैंने हेलमेट लगाया हुआ था, लेकिन हेलमेट क्या कर लेगा भाई, वो पूरा इंसान कुछ नहीं कर सकता अगर वो अपनी फील्ड में आ जाए तो हेलमेट क्या कर लेता। बट जैसे ही उसने, आई थिंक लेपर्ड ने देखा कि थोड़ी भीड़ होने लगी है, तो वो तुरंत उठा और वो लेफ्ट साइड के जंगलों में भाग गया। एंड गाइज ये ऐसा मंजर था जो मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में दोबारा हो। मैं टिकट लेके जू में जाके देखने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिले ऐसे जाके देखने में, तो वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं कभी भूलना नहीं चाहता और दोबारा करना भी नहीं चाहता, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा। अनइवन चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, कोई एनिमल्स देखे होंगे, डेंजरस एनिमल्स देखे होंगे, या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपके साथ हुई होंगी। आई एम डैम श्योर, क्योंकि सबके साथ कभी ना कभी होती ही है। कुछ लोग हैं जो इन चीजों को मानते हैं, मैं पैरानॉर्मल की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं। आज का टॉपिक वो नहीं था, आज का टॉपिक है लेपर्ड का। सो आई एम श्योर कि आप लोगों ने काफी लेपर्ड्स देखे होंगे, लेकिन जू में देखे होंगे या फिर सफारी करते वक्त देखे होंगे। अगर आप लोगों ने कोई लेपर्ड लाइव देखा है अपनी आंखों के सामने, तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा जलाना पे हो चुका है। एंड फिल्म सिटी में भी एक दो बार मैंने लेपर्ड्स देखे हैं। एंड फिल्म सिटी मुंबई जो गोरेगांव में है, वहाँ पे बहुत नॉर्मल है लेपर्ड्स। अगर आप गूगल करेंगे तो यू कैन फाइंड इट इजीली कि वो कई बार हमारे सेट्स पे आ जाते हैं, शूटिंग्स रुक जाती हैं। कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रात को शूट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे पानी पीने आते हैं। स्पेशली जो फिल्म सिटी लेक है, वहाँ पे रात को बहुत ही कम शूट्स होते हैं, क्योंकि वो उनका अड्डा है रात को पानी पीने का। सो ये फिल्म सिटी तो बात की बात है, ये तब की बात है जो मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ था लेपर्ड के साथ में, 1-on-1, कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। उस वक्त कुछ भी हो सकता था, आई मीन लिटरली कुछ भी हो सकता था। बट भगवान जी मेरे साथ थे, सब कुछ अच्छा गया, कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने भी कभी ऐसे लेपर्ड को, टाइगर को या लायन को साइट किया है, कहीं पे देखा है, तो मुझे जरूर बताइए, अपने एक्सपीरियंस नीचे शेयर कीजिए। लेकिन यार चीटिंग मत करना, रियल जो हो वही बताना, झूठ मत बताना, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे पता लग जाएगा कि कौन सच लिख रहा है और कौन झूठ लिख रहा है। क्योंकि आगे आने वाले समय में ना सिर्फ मैं अपनी कहानियां आपको बताने वाला हूँ, मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी फैमिली है, अगर उनके साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है या कुछ अनयूजुअल हुआ है जो नॉर्मल नहीं होता है, तो वो नीचे मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर हफ्ते 1 या 2 कहानियां लेके आऊं। अगर मेरी होंगी तो मैं अपनी लाऊंगा, अगर आप लोगों की होंगी तो आप लोगों के नाम के साथ बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम नहीं बताऊं, सिर्फ कहानी बताऊं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं वो कहानी भी सबके साथ शेयर करूंगा और देखते हैं लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन पे। सो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों की कहानियों का, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की हो, चाहे वो कैसी भी हो, लव स्टोरीज भी हो सकती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, या पढ़ाई के एग्जाम्स में, या कुछ भी अनयूजुअल सा हुआ है, अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा अपनी फैमिली के साथ। सो कमेंट कर देना अपनी कहानियां, या फिर डीएम कर देना। अगर आप चाहते हैं मामाअर्थ का वो अमेजिंग प्रोडक्ट, तो आप अभी जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे वहां पे लिंक दिए गए हैं, वहां से खरीद सकते हैं। टिल देन लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एक दिल छोटा सा दे देना यार, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, अक्षय को फॉलो कर लेना इफ यू वांट। अब हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टेक केयर।